अज्ञान ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें बारंबार कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले श्री स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की। नमयो नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्तिदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौरभक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गिरिवर धारे यशोदानंदन यशोदानंदन गोपीजन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव यशोदा नंदन यशोदा यशोदा यशोदा
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि बोल। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वृंदावन प्रतिदिन के भांति आज भी करो प्रचार हरि नाम सार घर एक मंदिर, ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म वृंदावन के प्रचार करो प्रचार हरि नाम सार और गौरांग महाप्रभु की वाणी प्रचार करो हर प्राणी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी करके गए हैं और इसको पूरा करवाना आपका दायित्व है। तो मैं गुरु महाराज की कृपा शक्ति से, उनकी जो कृपा है वो कृपावल से, क्योंकि गुरु कृपा ही केवल, गुरु महाराज की जो कृपा के बदौलत हमें आज ब्रज में वास मिला है, हम ब्रज में वास कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मैं जिसको पकड़ करके ये ब्रज तक आया हूँ तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो है हमारा कीर्तन।
तो मैंने ये सोचा है कि प्रतिदिन यदि ब्रज में रहता हूँ तो 2 घंटा कीर्तन के सेवा हम भगवान के लिए वृंदावन से हम रोज के फेसबुक में लाइव रोज आएंगे। इसमें सबसे पहली बड़ी बात तो है चैतन्य चरितामृत को हिंदी में हम एक पैरा के साथ इसका हिंदी में मीनिंग बताते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत का भी कुछ हिस्सा किए थे। तो दिन प्रतिदिन कोई दिन ऐसे व्यर्थ नहीं जाता है। तो हम चैतन्य चरितामृत पे अभी चल रहे हैं। हम लोग महाप्रभु की युवावस्था का लीला सुन रहे हैं। आज हमारा 5th एपिसोड होगा। ये चैतन्य चरितामृत का 17वां अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं। इससे पहले 17वां अध्याय के 4 दिन हम लोग सुन चुके हैं। आज सुनेंगे हम लोग 5th एपिसोड। तो सब मिलके चलते हैं। सबसे पहले वृंदावन से हम लोग वृंदावन से चलेंगे मायापुर नवद्वीप की ओर। इसके कारण क्या है? क्योंकि जहां से गौरांग महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए थे वहीं शिवास आंगन में सभी मिलकर करो जोड़ होकर दंडवत प्रणाम करेंगे और वहां का धूल शरीर में लगाते हुए आज कीर्तन में वृंदावन से घर एक मंदिर, वृंदावन से प्रतिदिन के भांति आज की कीर्तन की सेवा है। चैतन्य चरितामृत से चलिए सब मिलकर के पूछते हैं। इस अध्याय में आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं, जो मंगलाचरण सुनते हैं। वंदे सैराधभूते हम तम चैतन्य जत प्रसाद यवना सुमनायन्ति कृष्ण नाम प्रजल्प। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सदर नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से अशुद्ध यौवन भी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ऐसा है। इसके बाद हम लोग जहां से सुने थे कल, वहां से जहां हम लोग विराम भी थे कल, वहीं से हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। शिवास ठाकुर गौरांग महाप्रभु की वृंदावन की लीलाओं के सुना रहे हैं और प्रभु सुनते सुनते क्या कह रहे हैं। बोलो बोलो बोले प्रभु सुनीते उल्लास, बोलो बोलो बोले प्रभु सुनीते उल्लास, श्रीवासो कहेनो तबे रसे रसेर बिलास। जब महाप्रभु ने अत्यंत हर्ष और उल्लास हर्षित होकर के, उल्लासित होकर के सुनते हुए कहा, कहते चलो कहते चलो। तब विश्वास ठाकुर को, शिवास ठाकुर ने रासलीला का वर्णन किया जो दिव्य रस से भरपूर है। कोहिते सुनीते ओइछे प्रातः काल हইল प्रभु शिवासेर तोषी आलिंगन कइल। इस तरह महाप्रभु ने कहते कहते और शिवास ठाकुर को सुनाते सुनाते प्रातः काल हो गया। तो महाप्रभु ने
श्रीवास ठाकुर का आलिंगन करके उन्हें तुष्ट किया। तबे आचार्येर घरे कइल कृष्ण लीला, रुक्मिणी स्वरूपे प्रभु आपना होइला। तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर में कृष्ण की लीलाओं का नाटक या अभिनय हुआ। स्वयं महाप्रभु ने कृष्ण की मुख्य पटरानी रुक्मिणी के रूप का अभिनय रुक्मिणी का अभिनय किया। कभु दुर्गा लक्ष्मी হয়, কভু বাঁচি ছকতে, খাটে বসি ভক্ত গণে दिला प्रेम भोगते। महाप्रभु कभी देवी दुर्गा का अभिनय करते, कभी लक्ष्मी या कभी मुख्य शक्ति योग माया का पलंग पर बैठकर उन्हें सारे उपस्थित भक्तों को भागवत प्रेम प्रदान किया। एक दिन महाप्रभु नित्य अवसाने एक ब्राह्मणी आसी धरिल चरणे, धरिल चरणे। एक दिन जब महाप्रभु ने अपने नित्य समाप्त किया, तभी एक स्त्री किसी ब्राह्मण की पत्नी वहां आई और उसने महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ लिए। चरणेर धूली से लय बारे बार, देखिया प्रभुर दुख होइल अपार। जी ही वो स्त्री बार बार उनके चरणों की धूल लेने लगी। महाप्रभु को अपार दुख हुआ। किसी महापुरुष के चरण कमलों को पकड़कर पकड़ना उस व्यक्ति के लिए निश्चित ही अच्छा होता है जो धूल लेता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के दुखों का ये उदाहरण संकेत है कि वैष्णव का चाहिए कि किसी को अपने चरणों को धूल ना लेने दे। সেই ক্ষণে যাইয়া প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা, নিত্যানন্দ হরি দাস ধরি উঠাইলা। वे तुरंत ही दौड़े दौड़े गंगा नदी में गए और उस स्त्री के पाप फलों को दूर करने के लिए नदी में कूद पड़े। नित्यानंद प्रभु ने तथा हरिदास ठाकुर ने उन्हें पकड़कर नदी से निकाला। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर है, किंतु वो एक उपदेशक की भूमिका निभा रहे थे। प्रत्येक उपदेशक प्रचारक को ये जान लेना चाहिए कि भले ही वैष्णव के पांव छूना तथा धूल धारण करना उस व्यक्ति के लिए शुभ है जो धूल ग्रहण करता है। उनके लिए शुभ है जो धूल ग्रहण करता है, किंतु वो उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता जो धूल लेने देता है। जहाँ तक संभव हो इस प्रथा से बचना चाहिए। केवल दीक्षित शिष्य को ही इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अन्य कोई नहीं। जो पाप कर्मों से ग्रस्त है उनसे सामान्यतः बचना चाहिए।
বিজয় আচার্যের ঘরে সে রাতে রহিলা, প্রাতকালে ভক্ত সবে ঘরে লইয়া গেলা। उस रात महाप्रभु विजय आचार्य के घर पे रुके। प्रातःकाल महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर घर लौट आए। एक दिन गोपी भावे गृहे देवसिया, गोपी गोपी नाम लय विषण्ण होइया। एक दिन महाप्रभु गोपियों के भाव में अपने घर में बैठे हुए थे। वो विरह से अत्यंत खिन्न होकर गोपी गोपी पुकार रहे थे। एक पड़ुआइलो प्रभु के देखते, गोपी गोपी नाम सुनी लागिलो बोलिते। महाप्रभु को दर्शन करने आए एक विद्यार्थी चकित था कि वो गोपी गोपी पुकार रहे हैं। अतः वो इस प्रकार बोला, कृष्ण नाम लो केन, कृष्ण नाम ना लो केन, कृष्ण नाम धन्य गोपी गोपी बोलिले बा की बा होय पुण्य। आप भगवान कृष्ण की यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? सुनी प्रभु क्रोध कोइला, सुनी प्रभु क्रोध कोइला, कृष्णे दोष ठेंगा लइया उठिल प्रभु पड़ुआ मारिबा। प्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने जैसे ये बात सुना तो उन्होंने मूर्ख विद्यार्थी को बात सुनकर महाप्रभु ने बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके प्रकार से भगवान कृष्ण को अनेक प्रकार से कृष्ण को फटकार लगाया। फिर वो लाठी उठाकर उस विद्यार्थी को मारने उठे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, जब उद्धव गोपियों के लिए विशेषताएं राधा रानी के लिए कृष्ण का संदेश लेकर आए तो सभी गोपियों ने, विशेषकर श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की अनेक प्रकार की भर्त्सना की, किंतु ऐसा भर्त्सना उस प्रगट प्रेम प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जिन्होंने सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। भये पालाए पड़ुआ प्रभु पाछे पाछे धार, आस्ते वास्ते भक्त गण प्रभु रोहा। वो विद्यार्थी डर के मारे भागा तो महाप्रभु उसके पीछे दौड़ने लगे, किंतु भक्तों ने किसी तरह उन्हें रोक लिया। प्रभु रे शांत गो
আনিল নিজ ঘরে পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে পড়ুয়া পালায়ে গেল पौड़ुआ सभारे। अर्थात भक्तों ने महाप्रभु के शांत किया और उन्हें घर ले आए। वो विद्यार्थी भागकर अन्य विद्यार्थी की टोली में चले गए। पौड़ुआ सहस्र जहां पड़े एक प्रभुर वृत्तांत दिज कहाँ तहाँ जाए। यो ब्राह्मण विद्यार्थी भागकर वहां गया जहां 1000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे थे। वहां उसने उनसे इस घटना का वर्णन किया तो सुनी क्रोध कोइल सब পড়ুয়ার সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দা। वो ये घटना सुनकर सारे विद्यार्थी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और एक जुट होकर महाप्रभु की आलोचना करने लगे। सब देश भ्रष्ट कइल एकला निमाय ब्राह्मण मारिते चाहे धर्म भय ना। उन्होंने आरोप लगाया अकेले निमाय पंडित ने ही सारा देश को भ्रष्ट कर दिया। वो कुलीन ब्राह्मण को आघात पहुंचाना चाहता है। उसे धार्मिक सिद्धांत से कोई भय नहीं है। उन दिनों ब्राह्मण जात का बड़ा अभिमान था। वे शिक्षक या गुरु द्वारा दिए गए दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। पुनो যদি ইচ্ছে করে মারিব তাহারে কোনো বা মানুষ হয় কি করিতে পারে यदि वो फिर से ऐसा निर्मम कार्य करता है तो हम अवश्य ही बदला लेंगे और उसे मारेंगे। वो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि हम ऐसा करने से रोक सकता है। प्रभुर निंदाय सबे प्रभुर निंदाय सवा बुद्धि हইল না सुपठित विद्या कारो ना হয় प्रकाश। जब सारे विद्यार्थी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निंदा करते हुए ऐसा निश्चय किया तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यद्यपि वो सभी विद्वान थे किंतु इस अपराध के कारण उनमें ज्ञान का सारा प्रकट नहीं हो रहा था। तथापि धम्मिक पड़ुआ नम्र नहीं है जहाँ तहाँ प्रभु निंदा हासी से करा। किंतु दम्भी विद्यार्थी विनती नहीं हुई, उल्टे हुए इस घटना की चर्चा कहीं भी और सर्वत्र करते रहे। वो हंसी हंसी में महाप्रभु को आलोचना करते रहे।
সর্বজ্ঞ গোসাই জানি সবার দুর্গতি, ঘরে বসে চিনতে सवार होते। सर्वज्ञ होने के नाते श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन विद्यार्थियों की दुर्गति समझ गए, फलत तो वो घर पर ही बैठकर उनकी उबारने पर विचार करने लगे। जो अध्यापक यार तारो शिष्य गण धर्मी कर्मी तपनिष्ठा निंदे के दुर्जन। महाप्रभु ने सोचा सारे तथाकथित अध्यापक तथा विज्ञानी एवं उनके विद्यार्थी धर्म का नियमों का सकाम कर्म तथा तपस्या का पालन करते हैं, फिर भी वो साथ साथ निंदक एवं ध्रुत होते हैं। सब मोरा निंदा अपराध होइते आमी ना लवाइले भक्ति ना पारे लोइते। यदि मैं इन्हें भक्ति के लिए प्रेरित ना करूं तो निंदा अपराध करने के कारण इनमें से कोई भी भक्ति ग्रहण न कर सकेंगे। निस्तारिते आइलाम आमी हইল বিপরীত এসব দুর্জনের কাছে হইবে कहत। मैं समस्त पतितों का उद्धार करने आया हूँ, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घटी। इन ध्रुतों को किस तरह उद्धार हो सकता है, ये किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। আমাকে প্রণতি করে হয় পাপ তবে সেই হার ভক্তি লওয়াইলেও यदि ये धूत मुझे नमस्कार करे तो इनके सारे पापों का फल विनष्ट हो जाए, फिर भी यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। मोरो निंदा करे जेना करे नमस्कार, मोरो निंदा करे जे ना करे नमस्कार, ए सब जीवने अवश्य करिब उद्धार। मुझे इन सभी पतितों का अवश्य ही उद्धार करना चाहिए जो मेरे निंदा करते हैं और मुझे नमस्कार नहीं करते हैं। অতএব অবশ্যই আমি সন্ন্যাস করিব, সন্ন্যাস ঊর্ধ্বে মোর प्रणत होइब। मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर नमस्कार करेंगे। तो सन्यासी का कारण गौरांग महाप्रभु स्पष्ट रूप से बनाए हैं कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। प्रणतिते हबे यहाँ अपराध निर्मल हृदये भक्ति कराय उदय। नमस्कार करने से उनके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाएंगे, फिर मेरे कृपा से उनकी शुद्ध हृदयों में भक्ति जागृत होंगे। এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার, আর কোনো উপায় নাহি
ये युक्ति सार इस संसार के सारे श्रद्धा विहीन धूत पाखंडियों का उद्धार इस विधि से हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्क का सार यही है कि सन्यासी गौरांग महाप्रभु कहते हैं अंत में इस पापिष्ट को लिए जो आलोचना करते हैं वो सन्यासी को देख के कम से कम प्रणाम तो करेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से कविराज गोस्वामी ने कलम दे करके इसका निस्तार किया है। এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে, কেশব ভারতী আইলা নদিয়া নগরে। इस दृढ़ निष्कर्ष के पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही रहे। इसी समय केशव भारती नदिया नगरी में पधारे। प्रभु तारे नमस्कारे कोइला निमंत्रण, भिक्षा कराइया तारे करे निवेदन, भिक्षा कराइया तारे करे निवेदन। महाप्रभु ने उनको सदर नमस्कार किया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद महाप्रभु ने उनसे एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया? তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করি কর মোর संसार मोचन। हे महाशय, आप साक्षात नारायण हैं, अतएव मुझ पर कृपा करे, कृपया मेरे इस भाव बंधन से उद्धार करें। भारती कहे न तुमी ईश्वर अंतर्यामी, जाकर से करिब स्वतंत्र नहीं आमी। केशव भारती ने महाप्रभु को उत्तर दिया, आप परम ईश्वर परमात्मा हैं, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे कराएंगे, मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूं। तो बोली भारती गोसाई काटवाते गला, महाप्रभु ताहा जाए सन्यास करिला। ये कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव काटवा वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर सन्यास ग्रहण किया। इसके बाद हम लोग सुन लेते। संगे नित्यानंद चंद्र शेखर आचार्य, मुकुंद दत्त कोइला सब कार्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तब सारे आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उनके साथ 3 व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त। এই আদি লীলার কইল সূত্র গণন, विस्तारी वर्णना दास वृंदावन। इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं को संक्षेप में वर्णन किया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इनकी विस्तृत चैतन्य भागवत में किया है। যশোদা নন্দন হইল
শচীর নন্দন চতুর্বিধ ভক্ত ভাব करे आस्वादन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वो ही अब माता सची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और 4 प्रकार के भक्तों भक्ति भावों का आस्वादन करें। श्यामधुर्ज राधा प्रेम रसयास्वादिता राधा भावे অঙ্কি করিয়াছে ভালো অমতে। মাধুর্য রাধা প্রেমের রস আস্বাদিতে राधा भाव অঙ্গি করিয়াছে ভালো মতে। अर्थात कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस का आस्वादन करने तथा कृपा तथा कृष्ण रूप आनंद के आगार के समझने के लिए स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव का अंगीकार किया। ভাবে যত প্রভু ধরিয়াছে একান্ত বজেন্দ্র নন্দন মানে আপনার कांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों के भाव स्वीकार किया है जो बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतमा के रूप में मानते हैं। गोपिका भावे सुदीन निश्चय बजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र न है। ये सुदृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपिकाओं का भाव केवल कृष्ण का ही साथ संभव है, किसी अन्य के साथ नहीं। श्याम सुंदर सिखिविच्छ गुंजा विभूषण गोपवेशे त्रिभंगीम मुरली बदन। उनका रंग श्यामला है, सिर पर मोर पंख है, गुंजमाला है और ग्वालों जैसा वेशभूषा है। उनका शरीर 3 स्थान से मुड़ा है और वे होंठ पर बांसुरी रखे हुए हैं। इहा छाड़ी कृष्ण जोदी हाय अन्यकार गोपिकार भाव नाही जाए निकट। यदि भगवान कृष्ण अपने इस आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपियां में भाव जागृत नहीं होते। नंदनायूषो भवशाकान्तं कृति विज्ञातुं क्षमता दूरः पदवी संचारिणां प्रक्रियाम् आविष्क्रीडिति वैष्णव विमपि तनो तस्मिन्नभू जय जैष्णवीरा जशंहंत चतुर्वीराद्भुत रुचिं रोगदया कुंचिता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने खेल में 4 विजयी हाथी वाले विजयी हाथों
वाले तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप बाल वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु उस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उर्मी पूर्ण भावनाएं संकुचित हो गए। अतएव विद्वान व्यक्ति को भी उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते। जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित है। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन सबसे बड़ा रहस्य है। बसंत काल रास लीला करे गोवर्धने अंतर्धान कइल संगे कोरे राधासने। बसंत ऋतु में जब रास नित्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल से ये दिखाने के लिए अंतर्धान हो गए कि वो श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत वास चाहता है। निभित निकुंजे बोसी देखे राधार अन्वेषिते आइला तहा गोपिकार ठान। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधार से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंचे जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल आया है। दूर होते कृष्ण देखे बोले गोपीगण এই দেখো কুঞ্জের ভিতর বজেন্দ্র নন্দন। এই দেখো কুঞ্জের ভিতর बजेंद्र नंदन। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, यही रहे कुंज के भीतर श्री नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। गोपी गण देखी कृष्ण होइलो साधन लुकाइते नारी लो হইল বিবশ লুকাইতে নারিল ভয়ে হইলা विवश। जीव ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा, वो भाव विहल हो उठे। इस तरह वो अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वो हतप्रभ हो गए। चतुर्भुज मूर्ति धरी आछेन बसिया कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वो इस प्रकार बोले, इहो कृष्ण नहे इहो नारायण मूर्ति एतो बोली तारे सभे करे नोति स्तुति। ये कृष्ण नहीं है, भगवान नारायण है। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सदर स्तुति इस प्रकार की, नमो नारायण देव करह प्रसाद कृष्ण संग देह मोरे घुचाय विषाद। नारायण को देखते ही कहने लगे, हे भगवान नारायण, हम आपको सदर नमस्कार करते हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपया आप हमें कृष्ण को संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोकों का दूर करें। एतो बोली नमस्कारी गेला गोपीगण हेन काले राधायासी दिला दर्शन। उसी समय ऐसा कहने के बाद
तथा नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। देखी राधा कृष्ण तारे हास्य करिते, सेई चतुर्भुज मूर्ति चाहे न राखीते। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा। लुकाइल दुई भुज राधे राधे, बहु যত্ন কইলা কৃষ্ণ नारिल राखिते। किंतु श्रीमती राधा रानी को सन्मुख श्री कृष्ण को अपने दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनके सामने अपने चारों भुजाएं रखने का पूरी प्रयत्न किया, किंतु वो वैसा कर पाने में पूरी तरह विफल रहे। राधारो विशुद्ध भावे अचिंता प्रभाव, जे कृष्णेर कराइला देवुज स्वभाव। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव से अचित्र रूप इतने महान है कि उसने कृष्ण को अपना आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए व्याध्य कर दिया। राशारंभ विधो निलय बसता कुंज मृगाखी गानो, दृष्टंगोपीतुम समद्भुवधिया सुष्ट संदीर्षत। राधया प्रणयश्च हंत महिमा जस्य श्रिया रक्षितुम, शाशक्य प्रभा विष्णुन्यपि हिरण्या न्यासी च अतुर्बाहुत। अर्थात रास नृत्य प्रारंभ होने का पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहास बस अपने आप को कुंज में छिपा लिया। जब मृगली के समान नेत्र वाले गोपियां आई तो अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां आई तो वो उनके सामने अपना वो चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की अद्भुत महिमा है। सेई बजेश्वर इहे जगन्नाथ पिता, सेई बजेश्वरी यह सची देवी माता। ब्रजभूमि के राजा नंद आप श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और ब्रजभूमि के महारानी माता यशोदा चैतन्य प्रभु की माता सची देवी है। क्षमा करिएगा, यहीं पे हम विराम देते हैं।